बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये मैं चिकन आलू और मटर आज बनाऊँगी। ये मैंने चिकन लिया है जिसे मैंने मशीन से नहीं निकाला, ये हाथ से कुटा हुआ है। ये यहाँ आप गाय का भी ले सकते हैं और चाहें तो आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चिकन के से यूज़ कर रही हूँ कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ये वाइट मीट है। क्योंकि अब आजकल हम सब के घरों में ही कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं दिल के, तो इस वजह से। लेकिन ये कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गाय के गोश्त में ही कीमा बनवा के उनको खिलाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही अहम, उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें गाय का कीमा ज़रूर खिलाएं। इसके लिए मैंने ये 1 केजी मेरा कीमा है। आलू है मैंने आधा किलो लिया, आधा किलो मटर है, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है, हरी मिर्चें हैं, ऑयल है और ये 1 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक बारीक अदरक का ये चॉप कर लिया है। ये साबित धनिया है 2 चाय के चमचे, सुर्ख मिर्च है 1 और 1 कुटी हुई ये मिर्च है 1 चाय का चमचा, नमक है 1.5 चाय का चमचा, क्योंकि आलू और मटर की वजह से इसमें नमक कम हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो बाद में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है और हल्दी है और ये सफ़ेद ज़ीरा है। अब मैं जब ये चीज़ें डालूंगी आपको तब भी पता चलता जाएगा। और ये 1 कप मैंने तेल लिया है, कुकिंग ऑयल है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये अच्छा और सही होना चाहिए। यानी आप कभी हेल्थ पे इस मामले में कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि आप कोई भी सस्ता तेल यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है हमारी दिल के लिए और हमारी सेहत के लिए। ये 1 कप मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ही ये मैंने तेल लिया है। ये कुकिंग ऑयल है। इसमें मैं ये थोड़ा सा ये जब गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें ये अपनी 2 मीडियम साइज़ की मेरी प्याज है, ये मैंने बारीक काट ली थी और इसे मैं ये डाल दूँगी और इसे तेज़ आंच पे मैंने फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप स्लो आंच पे फ्राई करते हैं तो सारा जो तेल है ना वो ये प्याज पी जाती है। इसको मैं तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें ये प्याज भी मेरी ब्राउन हो रही है। इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। ये मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने इसमें डाल दिए। इस प्याज को ना मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। इसको ज़रा थोड़ा मैं जब आलू और प्याज को कीमे को फ्राई कर लूँगी फिर मैं ये उसके अंदर प्याज डालूँगी। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका घी निकाल के अच्छी तरह इसको मैं ये देखिए ये मैंने प्याज फ्राई करके बाहर निकाल ली। इसे मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया, लेकिन ये फिर भी इसे आपने गोल्डन ब्राउन रखनी है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं रखनी। इसके बाद मैं अब इसमें ये आलू डालूँगी। पहले मैं इसे ये आलू डाल के फ्राई करूँगी, क्योंकि इसमें ना स्टार्च निकलता है जो सालन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और चिकन वैसे ही जल्दी गल जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक इसे पकाएंगे तो चिकन जो है वो टेस्टलेस हो जाएगा। चिकन का कीमा जो है उसे आप अच्छी तरह पानी में धोना है। बाज़ लोग बग़ैर धोए भी ये कीमा यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। इसलिए आप ये ज़रूर, मैंने इसे धो के ये छन्नी में रख के इसका काफ़ी देर मैंने इसका पानी निकाल लिया था, ताकि ये बिल्कुल वो इसके अंदर बिल्कुल भी वो बाकी ना रहे इसका खून। अब ये आलू भी मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि थोड़े ये गल भी जाएंगे और इसका जो स्टार्च है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो ये है ना ये थोड़ा खाने को आपके अजीब सा कर देती हैं। शोरबे में भी अगर आप आलू यूज़ करें तो पहले आप उसे अगर हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, उससे आपका सालन थिक नहीं होगा। यानी आप 1 दिन भी रख कर खाएँगे तब भी आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल सही उसमें रहेगा, उसका ज़रा भी शोरबा जो है वो लद्दड़ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है गाढ़ा, वो नहीं होगा। मैं इसे थोड़ा फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें कीमा डाल के उसे फ्राई करूँगी। ये देखिए ये मैंने आलू भी फ्राई करके निकाल ली थी। इसमें थोड़ा जो ज़ीरा था वो भी इसमें उसका जायका आ गया है और ये फ्राई हो गए और थोड़े गल भी गए।
सिर्फ तकरीबन मैंने इसे 5 से 7 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है। और चिकन में थोड़ा तेल ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा रूखा होता है। अगर आप इसमें थोड़ा तेल कम रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रूखा हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये इतना अच्छा धोया है और ये मोटा कूटा हुआ है, ये मशीन से निकला हुआ नहीं, ये हाथ का। आप जब चिकन लेने जाएँ उसी के हाथ से आप इसे बना दें कीमा ना। और इसमें अब मैं इसे ये डाल के इसे पहले फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो थोड़ा खून है, ये मेरा 1 केजी है कीमा। इसमें मैंने आधा किलो आलू और आधा किलो मटर डाले। ये देखिए मोटा कूटा हुआ है तो ये बड़ा अच्छा आएगा खाने में। अब अगर बहुत बारीक हो तो चिकन का जायका अच्छा नहीं आता, वो अजीब ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बारीक हो जाए वो पता ही नहीं चल रहा होता कि ये कीमा बना हुआ है। इसे मैं तकरीबन जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। उससे पहले बिल्कुल भी लहसुन अदरक तक मैं इसमें नहीं डालूँगी कि इसकी स्मेल उसमें ना चली जाए। वो जो लहसुन अदरक की होती है अपनी महक होती है जो इसकी महक को भी ख़त्म करता है। तकरीबन ये जब इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। इसमें ये देखिए मेरे चिकन का जो है पानी खुश्क हो गया और बिल्कुल ड्राई। आप ये देखिए कितना इसका तेल निकल आया इसका। इतना इससे आपने खुश करना और तेज़ आंच में करना है ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। चिकन अगर ज़्यादा देर पकता है तो वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। अब मैं इसमें ये हल्दी डाल दूँगी। हालांकि मैं चिकन में हल्दी डालती नहीं हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि थोड़े मसाले आलू गोश्त की तरह मैं बना रही हूँ इसलिए इसे मैंने इसमें हल्दी डाली है ताकि थोड़ा इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और ये इसमें ही मैं इसके साथ ये 2 खाने के चमचे बड़े लहसुन और अदरक के चमचे में इसमें डाल रही हूँ। 2 खाने के चमचे लहसुन और अदरक। अब मैं इसके साथ इसे फ्राई करूँगी। और एक बात हमेशा याद रखनी, जब आपने इसको चिकन को फ्राई करना है ना तो इसे छुपाना बिल्कुल नहीं है, इसको खुला ही रखना है ताकि जो चिकन की जो महक है वो इसके अंदर ना बसे। इसको खुला रखें और बहुत तेज़ आंच पे इसे आपने फ्राई करना है। अब मैं इसके साथ तकरीबन वो मैंने जो चिकन मैंने फ्राई किया था तकरीबन 8-10 मिनट मैंने किया था तेज़ आंच पे ताकि जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। क्योंकि मेरा चिकन ज़्यादा है तो इसलिए ज़रा खुश्क भी ज़रा देर से हुआ है। 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह फ्राई किए ताकि हल्दी की और लहसुन अदरक की भी महक जो है ज़रा थोड़ी कम हो जाए। अब मैं इसमें ये 1-1.5 चाय का चमचा है जो मैं नमक इसमें डाल रही हूँ। ये 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्च है और 1 चाय का चमचा सुर्ख मिर्च है। इसमें मैं हरी मिर्च भी डालूंगी और गरम मसाला भी, इसलिए मैंने थोड़ी इसकी मिकदार कम रखी है। 2 खाने के चमचे चाय के चमचे ये कुटा हुआ वो साबित धनिया है, ये इसमें आप कुटा हुआ यूज़ करिएगा, वो बहुत अच्छा जायका देगा। क्योंकि इसमें पता तो चलेगा नहीं आलू और मटर वगैरह होंगे, इसलिए कोई शोरबा तो बनाना नहीं कि पिसा हुआ ज़रूरी है। जब आप सब्ज़ी या इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो आप कोशिश किया करें कि आप कुटी हुई चीज़ें यूज़ करें, उसका बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही क्योंकि ये चिकन का इसे मैं ज़रा जल्दी पकाऊंगी ताकि इससे पहले कि ये इसका जायका वो हो टेस्टलेस हो जाए, ये बस जायका हो जाए, तो मैं तेज़ी से इसमें ये मैंने 1 चाय का चम्मच ये मेरा गरम मसाला है वो डाला है मैंने। और इसमें ये टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर बारीक काट लिए थे। और इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप बारीक ही काटें क्योंकि इसमें ही फिर इसने गलना है। इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना कि चिकन जो है बच जाएगा। जो थोड़ा सा मैं इसके साथ भून के इसके साथ ही मैं आप अब याद रखें कि जब आप चिकन का कीमा बनाएंगे तो उसमें कभी आप एक्स्ट्रा पानी डाल के उसे गलाएंगे नहीं। इसमें ही आप साथ आलू और मटर वगैरह डाल के या कोई भी चीज़ आप सब्ज़ी डालें तो आपने उसके साथ ही डाल के आपने उसे पकाना है, नहीं तो चिकन का जो जायका है ना ये ख़राब हो जाता है, बिल्कुल इसके अंदर वो जायका नहीं आता। अब मैं इसे ज़रा थोड़ी देर मैं इसे फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ियाँ डालूँगी अपनी। ये मैंने तेज़ आंच पे 3 से 4 मिनट फ्राई किए। अब इसके साथ ही मैं मटर डाल दूँगी, ये प्याज भी डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके निकाली थी, ये भी मैं साथ डाल दूँगी। इसे मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, ये वैसे ही बहुत अच्छी और बहुत जायकेदार लगेगी। जब इसके साथ पकेगी तो बहुत मज़ेदार लगेगी। वैसे भी ये घुल जाएगी सारी, इससे मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया।
क्योंकि शोरबा या इस तरह की आप ग्रेवी बनाएं तो थोड़ा ये होता है कि आप ग्राइंड कर देते हैं कि ये नज़र ना आए, लेकिन इसमें ये नज़र भी आएगी तो ये बहुत जायकेदार लगेगी। अब इसके साथ ही मैं ये मटर हैं, ये आधा किलो मटर थे जिसमें से तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब निकले हैं। इसे मैंने धोकर रख लिया था। आप चाहें तो थोड़ा इसे उबाल के भी डाल सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये कि ये इसी में गल जाएगा। इसके साथ मैं ये जो आलू मैंने फ्राई करके रखे थे मैं वो भी डाल दूँगी, ताकि ये जो इसमें थोड़ी कसर रह गई थी वो भी इसके साथ पूरी हो जाए। जब ये बनेगा इतना अच्छा और इतना टेस्टी कीमा बनेगा, अगर क्योंकि आपने ये ध्यान रखना है कि ये मटन का और बीफ का कीमा नहीं है कि जो देर से गलेगा। ये इसी अपने पानी में थोड़ा सा मैं ये इसके साथ मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि बाद में मैंने इसे भूनना नहीं है। इसके साथ मैं इसे फ्राई करूँगी। इसमें मैं ये हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ और हरी मिर्चें मैं बाद में भी डालूँगी। देखें, जो ये बारीक हरी मिर्च होती है वो उसका जायका बहुत वो तीखी होती है, लेकिन जो मोटी हरी मिर्च होती है उसका जायका बहुत फीका होता है। इसलिए जब आप छोटी मिर्च डालें तो हमेशा याद रखें, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसका बहुत ही तीखा जायका आएगा, लेकिन अगर मोटी है वो 8-10 ज़्यादा भी आप डालेंगे तो उसका जायका नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ी फीकी मोटी होती हैं तो ज़रा थोड़ी फीकी होती हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि बारीक आपको मिर्च मिले हरी, और वो आप इसमें यूज़ करें। ये देखिए, ये मेरा इतना अच्छा इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। लेकिन जो गाय का कीमा होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो इसलिए हम बना रहे होते हैं कि इसमें वाइट मीट है, थोड़ा दिल के लिए हम ना गाय का गोश्त खा सकते हैं ना मटन इतना यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से फिर ये इसमें बने। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मुझे ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गाय का गोश्त ज़रूर बच्चों को खिलाऊँ, कीमा हो या वो, क्योंकि उसमें उन्हें ज़्यादा एनर्जी और सारे जो सेहतमंद चीज़ें होती हैं वो उन्हें मिलती हैं। मैं अब इसे ज़रा थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखें, ये मेरा आलू मटर और कीमा ये इतनी अच्छी तरह भुन गया है, क्योंकि मैं इसे बाद में पानी डाल के इसे मैं भूनूंगी नहीं, इसलिए मैंने पहले ही इसे इतना ज़्यादा भून लिया है। इसका देखिए, मैंने क्योंकि आलू फ्राई कर लिया था, इसका स्टार्च पहले ही निकल गया था, और मटर भी जो कच्चापन था वो मेरे इस भूनने से वो ख़त्म हो गया है। इसमें आप थोड़ी सी अगर आप काली मिर्चें भी डाल दें उसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। ये मैं तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच समझें कि मैंने, क्योंकि मेरा कीमा ज़्यादा है और मुझे ये अगर फीका हुआ तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब आप इसे यूज़ करेंगे, बहुत मज़ा आपको आएगा। इसको डाल के आप ज़रूर काली मिर्च वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब मैं इसमें तकरीबन एक समझे गिलास में ये पानी डाल के इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट, यानी जितनी देर में सिर्फ मेरे आलू गलेंगे, और मैं अदरक इसमें बाद में शामिल करूँगी कटी हुई ना, बस ये इतनी देर में कि ये आलू मेरे गल जाए, फिर मैं उसके बाद ये मेरी हांडी तैयार हो जाएगी, क्योंकि कीमा मेरा इसी में गल गया। जो मैंने इतना भूना है इसमें ये कीमा सारा गल गया है। बस ये ज़रा जब तक आलू गलते हैं इसे मैं बहुत यानी मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूँगी इसे, और 10 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये मेरा कीमा आलू तैयार हो जाएगा। इसकी आंच मैं मीडियम कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट में इसे पकने दूंगी, जितनी देर में आलू गलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये कीमा मटर और आलू बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये मैंने काट के रखी थी अदरक, ये मैं डाल दूंगी, और हरा धनिया फिर मैंने आज काट के रखा था, लेकिन मेरा हरा धनिया फिर ख़राब हो गया, और ये थोड़ा सा ये बचा तो वो मैं इस पर ये थोड़े से हरे धनिया के पत्ते तो रहे नहीं हैं, ये मैं डाल रही हूँ। अगर ये सही नहीं है पत्ते, तो ये मैंने इसको थोड़ी देर में छुपा दूँगी। ये देखिए, अब इसमें मैंने ना इसमें पानी नहीं डालना, बस ये जितना इसका अपना पानी है वो रहेगा। ये आलू और मटर मेरे दोनों गल गए, ये देखें, ये मेरा आलू भी गल गया है और ये मेरे मटर भी बिल्कुल गल गया, और ये इसी जितने में ये कीमा गला है इतनी ही देर में ये आलू और मटर गल गए। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो चिकन का कीमा है ये टेस्टलेस हो जाएगा। आप इसका नमक भी चख लीजिएगा, अगर आपको लगे नमक कम है तो आप नमक और डाल सकते हैं, और आप हरी मिर्चें भी और डाल सकते हैं, और गरम मसाला भी जो आपका दिल चाहे आप अपने हिसाब से आप उसमें वो चीज़ें आप ऐड कर दें। लेकिन ये कि ये मेरा खाना तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा खाना कैसा लगता है, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये खाना बिल्कुल तैयार हो गया है।
इसको ज़रूर एक दफ़ा आप ट्राई करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए इसका घी, इसका ये बस ये घी ऊपर आ जाना चाहिए इतना हो। फिर इसमें अगर आपने वैसे अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा पानी डालना चाहें आप पानी भी डाल सकती हैं, लेकिन ये कि ये बस बिल्कुल तैयार है, क्योंकि चिकन में अगर पानी हो तो वो पानी भी जब थोड़ी देर रहता है तो वो कीमे को टेस्टलेस कर देता है। इसी तरह जब आप चिकन बनाते हैं उसको फ्रेश कोरमा अगर आप यूज़ करें उसकी बोटियों की बात कुछ और होती है, और जो अगर रखा हुआ हो उन बोटियों की बात कुछ और हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल टेस्टलेस बोटियाँ हो जाती हैं। इसलिए इसी तरह ये कीमा भी है, इसमें आप पानी ना डालें, इसे भुना हुआ रखें। अगर ये भुना हुआ रहेगा तो ये बहुत जायकेदार रहेगा। अब ये मेरा जाते जाते भी मेरी चीज़ें रह जाती हैं जो मैं बताती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसमें आप हरा धनिया डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।